महिलाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक आदरणीय नीतीश कुमार जी और हर जगह कहते हुए थकते नहीं हैं कि हम उनके लिए ये काम किया, उनके लिए काम किया, कोई दूसरा करेगा जी, हम ही तो किए हैं। हम ही हैं तो महिला की आवाज है, हम ही हैं तो दलित की आवाज है। एक कैसा प्रेम है, एक कैसा शुभकामना जो आप संवेदना है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जिनके ऊपर आप अभद्र टिप्पणी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना किया गया। इसी दौरान अध्यक्ष डॉक्टर संतोष राम मांझी के द्वारा नीतीश कुमार पर तंज कसा गया। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए संतोष राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप को दलितों और महादलितों के नेता कहते हैं, महिलाओं के नेता कहते हैं, हमेशा महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं और जताते हैं कि वो महादलितों और दलितों के नेता है। लेकिन वही नेता विधानसभा में जाके महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं कि डॉक्टर संतोष राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं। करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं जो भारत के जो अभिवंचित वर्ग है, जिसको संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बैकवर्ड क्लास का दर्जा दिया था, जो पिछड़े हुए लोग हैं। और संविधान में एक परिकल्पना की गई थी और संविधान के अनुच्छेद 46 में भी एक ऐसी बातें हैं कि हम समाज के पिछड़े लोगों के, जिसको वीकर सेक्शन बोलते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, अन्याय से खिलाफ उनको एक इम्यूनिटी देने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, चाहे वो उनको सामाजिक स्तर पर हो, एजुकेशनल स्तर पर हो, चाहे और भी किसी स्तर पर उनके साथ अन्याय न हो, इसके लिए अनुच्छेद 46 का प्रावधान महात्मा गांधी जी की परिकल्पना से लेकर के हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के परिकल्पना, हमारे बाबा साहब के परिकल्पना पर हुआ है। और विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उसको मान के चलिए कि आप 13 से लेकर करके 14, 15, 16 खास करके जो रिजर्वेशन की बात करता है, अपॉर्चुनिटी की बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, इन सब को लेकर के संविधान का रचना की गई है। और संविधान में बताया गया कि महिलाओं को, शोषित दलितों, वंचितों को एक प्रोटेक्शन मिलेगा ताकि उनके ऊपर कोई अन्याय नहीं कर सके, उनके ऊपर इस तरह की कोई बातें नहीं हो। और दूसरी तरह से हमारा एट्रोसिटी एक्ट बना कि जब उनके ऊपर अन्याय होता है तो संविधान ने हमको शक्ति दी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होती है। और वो इसी डर से लोग, अनुसूचित जाति के लोग, जो पिछड़े हुए लोग हैं, समाज के उन लोग जिसको दबे कुचले बोलते हैं, जो आज भी सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली अपलिफ्ट नहीं हो पाए हैं, ऐसे लोग को संविधान ने इम्यूनिटी दी है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को बिहार का ही नहीं भारत का नेता बताते हैं, दलितों का नेता, महिलाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक आदरणीय नीतीश कुमार जी और हर जगह कहते हुए थकते नहीं हैं कि हम उनके लिए ये काम किया, उनके लिए काम किया, कोई दूसरा करेगा जी, हम ही तो किए हैं। हम ही हैं तो महिला की आवाज है, हम ही हैं तो दलित की आवाज है। और ये भी कहते हुए नहीं थकते हैं कि हमने तुमको बनाया, हम हैं तो तुम मुख्यमंत्री बने हो, नहीं तो तुम सपनों में नहीं सोच सकते थे कि तुम मुख्यमंत्री बनते हो। तो एक कैसा प्रेम है, एक कैसा शुभकामना जो आप संवेदना है दलितों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जिनके ऊपर आप अभद्र टिप्पणी करते हैं। उनके सम्मान में विधानसभा, जो कि लोकतंत्र की मंदिर है, वहां पर हम इसलिए बैठे हैं कि जनता ने हमको विश्वास के साथ वहां भेजा है अपने लिए विकास करने के लिए, ऐसे कानून बनाने के लिए जो उनको सुरक्षा देता हो, उनके लिए शांति और समृद्धि का रास्ता तय करता हो। वहां बैठ के महिलाओं के ऊपर आप इस तरह से टिप्पणी किए, कोई भी शर्मसार हो जाएगा। तो एक कौन सा प्रेम है महिलाओं के प्रति, कौन सा आदर है जो आप इस तरह के टिप्पणी किए। और दूसरी तरफ आप दलितों के बारे में बोलते हैं कि हमने दलित को सम्मान दिया बिहार में, जो कोई नहीं दे सका। आप महादलित बनाए, आप बताते हैं कि हम मुख्यमंत्री बनाए। तो जब आपने बनाया, आपके अंदर इतनी प्रेम है, इतना आदर है और इतनी आपका जो डेडिकेशन है
आपका कमिटमेंट है कि हम उनको आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसी कौन सी बात आन पड़ी कि आप उनको गाली देने का भी काम कर रहे हैं, वो भी विधानसभा के अंदर, और वो भी कानून जो हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, उस अधिकार के तहत आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी अपनी बातों को रख रहे थे जो दलितों और शोषितों के पक्ष में है, और आप उनको बैठाने का काम किया। इसका मतलब यही होता है कि आप दलित की आवाज को उठने नहीं देना चाहते हैं, दलित की आवाज को रोक देना चाहते हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि मैं तो सम्मान करता हूं, मैंने जितना किया कोई नहीं करेगा। जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, अहम जिसके अंदर आ जाता है, वो इंसान नहीं रहता, वो तो जानवर हो जाता है। वो एक कहता है कि हम ही सब करते हैं, वो भगवान नहीं है। आप सृष्टि के रचिता नहीं है कि आप कह देंगे कि हमने सृष्टि की रचना की थी। तो आप इंसान हैं, और आपको इसी लोगों ने चुना है, आपको इन्हीं लोगों ने ये मौका दिया है कि आप उनकी सेवा करें, ना कि उनके ऊपर जुल्म करें, उनको बेइज्जत करें, और ये दिखाने का काम करें कि तुम सदियों से तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते आया है, तुमने नजर उठा के नहीं देखा, आज तुम्हारी साहस कैसे हो गई कि तुम आवाज इतनी बुलंद करके बोलो। ये बर्दाश्त उनको नहीं हुआ, और ये जो ढोंग वो कर रहे थे कि हम दलित प्रेमी हैं, दलितों का सेवा करते हैं, दलितों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ये उजागर हो गया। तो आपने सुना कि डॉक्टर संतोष राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से नीतीश कुमार पर टिप्पणी कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये कौन से नेता हैं जो महिलाओं के नेता कहते हैं अपने आप को, दलितों और महादलितों के नेता कहते हैं आपको अपने आप को, लेकिन वही विधानसभा में जाकर महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं। कैसे नेता हैं ये? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता।